मंदोदरी कैसे बनी एक अप्सरा से रावण की पत्नी। माता पार्वती ने उसे क्यों दिया था श्राप। रामायण में मंदोदरी का एक ऐसा किरदार है जिसके बारे में लोगों को न केवल जानने की दिलचस्पी होती है बल्कि जिससे कईयों को सहानुभूति भी होती है। मंदोदरी को रामायण में रावण जैसा क्रूर नहीं बताया गया है, जिस कारण लोगों की राय उसके बारे में अलग है। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि मंदोदरी कौन थी, उसका जीवन कैसा था और वो रावण की पत्नी कैसे बनी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस बेहद ही खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हिंदी पुराणों में मंदोदरी के बारे में एक बेहद दिलचस्प पौराणिक तथा वर्णित कथा है जो बताती है कि मंदोदरी का जीवन एक साधारण अप्सरा के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन महान असुर रावण की पत्नी बनकर एक मंजिल तक पहुंचा। माता पार्वती ने दिया था मधुरा को मेढक बनने का श्राप। इस कथा के अनुसार मधुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त थी। एक दिन मधुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंची, लेकिन माता पार्वती वहां नहीं थी। मधुरा माता पार्वती का इंतजार करने लगी, लेकिन तभी उनकी नजर महादेव पर पड़ी। महादेव को देख वह उन पर मोहित हो गई और एक अप्सरा होने के कारण उनको आकर्षित करने में लग गई। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहीं पहुंची तो मधुरा की इस हरकत को देख वह बहुत गुस्सा हुई और गुस्से में आकर माता पार्वती ने मधुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कुएं में 12 सालों तक रहने को कहा। भगवान शिव को मधुरा के लिए देवी पार्वती का क्रोध बहुत अधिक लगा। महादेव स्वभाव से स्थिर थे और उन्हें मधुरा की हरकत का ना तो तनिक भी भान था और ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ा था। इसलिए वो मधुरा की हरकत से क्रोधित नहीं थे और उन्होंने माता पार्वती को भी समझाने का प्रयास किया कि ये श्राप बहुत ज्यादा है। महादेव के समझाने के बाद माता पार्वती मान गईं और उन्होंने मधुरा को 1 साल तक कुएं में रहने को कहा। अप्सरा मधुरा कैसे बनी मंदोदरी। मधुरा को 1 साल तक कुएं में पूजा करती रही। उसी दौरान असुरों के देवता मयापुर और उनकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि दोनों को एक बेटी हो। पुत्री की चाहत में दोनों कई साल तक कठोर तपस्या करते रहे। मधुरा का भी 1 साल पूरा हो, उसके बाद वो अपने असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मधुरा का एक छोटी बच्ची के रूप में स्वरूप था। मधुरा की आवाज सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और उस बच्ची की जान बचाई। मयासुर को लगा जैसे उसे वरदान के रूप में पुत्री मिल गई, इसलिए उसने मधुरा को गोद ले लिया और उसका नाम मंदोदरी रखा। मंदोदरी का रावण से विवाह कैसे हुआ। कुछ सालों बाद जब रावण मयासुर से मिलने गया तो वह मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है। मयासुर ने मना कर दिया, लेकिन रावण ने जबरन विवाह कर लिया। इस तरह मंदोदरी रावण की रानी बनी। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र हुए। मंदोदरी बहुत ही समझदार और ज्ञानी थी। वह रावण को सदा अच्छी सलाह देती थी और कहा जाता है कि अपने पति के मनोरंजन के लिए उसी ने शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तो मंदोदरी को पता था कि रावण बहुत अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने को भी कहा था, लेकिन रावण ने मना कर दिया।
रावण के बाद क्या हुआ मंदोदरी का। जब भगवान राम और रावण के बीच महायुद्ध हुआ और युद्ध में रावण मारा गया, तो रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर पड़ी रह गईं। वह रावण के कुल और लंका का विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। युद्ध के बाद भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले, लेकिन उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी से किसी का कोई संपर्क नहीं रहा। कहते हैं कि लंका की भलाई के लिए मंदोदरी ने विभीषण से शादी करना स्वीकार किया। तो ये थी आज की हमारी मथुरा से मंदोदरी बनने का संपूर्ण जीवन वृतांत। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।